हम सब गवाह हैं। हम गवाह हैं, गवाह हैं। हम इनके ईमान, शख्सियत और वक़ार के गवाह हैं। इन्होंने एक सच्चे मोमिन की तरह जिंदगी गुजारी और एक मर्द मोमिन की तरह शहीद हुए। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरा बड़े दिल वाला भाई, जिनकी तुम मदद करते रहे, हम भी उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन अब वो मजलूम लोग यतीम हो गए हैं साउजी। लेकिन तुम फिक्र न करो, उन गरीबों और यतीमों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी मेरे भाई। उन गरीबों और मस्कीनों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे शौहर से जन्नत में मिल गया है और तुम मुशर्रफ इस्लाम होने वाली वो मोमिना हो जिसके पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। एक दिन तुम भी उनसे जा मिलोगी बेटी। ये खुशखबरी है कि अल्लाह पाक आप सबको जन्नत में मिला रहा है। दुनिया की ये जिंदगी मुख्तसर है, असल जिंदगी आखिरत है बेटी। अबदी हयात को जीत जाने वाले कभी भी नहीं हारते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब काई कबीले के बाइज्जत और बावकार बेटे को अलविदा कहते हैं, जो गाजी भी हैं और शहीद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة मेरे सरदारान, आप सब लोग यहां आए और हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह सबसे राजी हो। आमीन। मोहतरम शेख, अभी आपने कहा कि साउची साहब को सिर्फ दरवेश के लिबास की कमी थी, इसमें क्या हिकमत है? कॉमराड अब्दाल, हमारी दरगाह के खाने के इखराजात 2 शख्सियात अदा करती थीं, जिनमें से एक अभी जिंदा हैं। उनका नाम नहीं लेते। साउची साहब थे शेख मोहतरम, वो चाहते थे किसी को पता न चले। तो क्या उनके पास बहुत सारी जायदाद थी कि वो खैरात करते थे? ऐसा ही है आकचा दरवेश? उनके पास ना कोई जमीन थी, ना दुकान, और ना ही एक सरदार जितनी दौलत। अपनी खातून और बेटे के हक के अलावा उन्होंने सब कुछ खैरात कर दिया। कितना अजीम दिल था मेरे भाई का। उनका घोड़ा, जर्रा और एक तलवार, बस। इसके अलावा उनकी कोई मलकियत ना थी। बिल्कुल ठीक कहा। एक दरवेश के पास यही कुछ होता है। ये है इस्लाम की खातिर म्यान से निकलने वाली तलवार, और ये बहुत अजीम काई सरदार की तरफ से काइयों के लिए मीरास है। इसका वारिस उनका फर्जंद अर्तुरुल है, और निजाम आलम का मकसद वो जारी रखेगा। काई सिपाही, वो जो भी मौजूद है या वो जो भी इस दुनिया में आने वाले हैं, उसके साथ जिहाद के लिए जाएंगे, इस तलवार के साथ। आमीन। आमीन। दावा को दावेदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक बार मरते हैं और 1000 बार जिंदा होते हैं। अब लवाहिकीन को अकेला छोड़ देते हैं। हम बाहर चलकर बातचीत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने एक अजीम फतह हासिल की है उस्मान साहब, एक अजीम फतह।
साउची साहब, ये देखकर और ये जानकर शहीद हुए। इसी बात की मुझे भी तसल्ली है भामसी साहब, इसी बात की तसल्ली है। लेकिन वो तोगाए मैदान जंग में पीछे क्यों हट गया, ये समझ नहीं आ रहा उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपको इसके पीछे की हिकमत मालूम होगी। अगर आप दुश्मन को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो इसका तरीका वाज़ेह है उस्मान साहब। इनमें से किसी एक के साथ दुश्मनी छोड़ दें। तो गाय को राजी कर सकते हैं। तोगाए वो तो एक मंगोल काफिर है। मंगोलों से अमन कायम करना तो ताबेदारी करना होगी उनकी। यानी हम खेल खेलेंगे उन सब के साथ। सही कहा। उसे लगे कि आप ताबेदार हैं या फिर उनके साथ अमन कायम करें, जैसे आप चाहें। वो काफिर उस पर यकीन कर लेगा। ये खेल खेलकर हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर तोगाय जंग लड़ता है तो नतीजे की पेशिनगोई नहीं की जा सकती। मेरे गाजी बाबा ने मुझे जंग करने का सबसे पहला यही उसूल सिखाया था। 2 दुश्मनों से एक वक्त में जंग मत करो। हम दोनों काफिरों को अलग अलग करके मारेंगे अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। काइयों से दुश्मनी रखने वाला कभी बिस्तरे मर्ग पर नहीं मरता। ठीक कहा आपने। और ना ही मरेगा। मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये सोग खत्म करके जिहाद की आग को फिर से भड़काना होगा। इंशाअल्लाह। अब जाइए और आराम कीजिए। अल्लाह हम सबको सुकून अता करे। ठीक है? ठीक है उस्मान साहब। जल्दी करो, जल्दी। इतना वक्त मत लगाओ। जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ, तुम फिक्र न करो, कल तक सब तैयार हो जाएगा। बाला खातून कल इसे लंगर खाने में तकसीम करेंगी। ये लीजिए जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। जरा करीब लाइए। ये लीजिए। मुझे दीजिए जनाब। ये लीजिए। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ लीना खातून? आ जाए बाला खातून। हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह राजी हो तुमसे भी लीना खातून।
तुम्हारी ये उदास आंखें याद आएंगी मुझे। इन आंखों ने तकलीफ दी है ना? मैं अपने तमाम हक हलाल करती हूँ तुम पे, तुम्हें भी करने चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है, तुम पर अपने हुकूक हलाल करती हूँ। जाने के बाद हमें भुला ना देना लीना, हमसे आके मिलती रहना। ठीक है ना? मुंजा, आप सर उठा कर आई थी और वकार के साथ जा रही हैं। इस कबीले को आपने एक अजीम फर्जंद दिया है। मुंजा, शहीद की बेवा है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम जैसी हजीम खातून के मुंह से सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया। मैंने तलवार निकाली, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। पागलपन के दिन थे वो मेरे। अब तुम पागल नहीं हो। हमारे बच्चे बगैर बाप के परवरिश पाएंगे ये। हम दोनों की तकदीर एक ही है लीना। गुल, मुझ पर अपने हुकूक हलाल करो। हलाल करती हूँ, हलाल किए। कलो जो है सर ज्यादा दूर नहीं है, मुझसे आकर मिलना। मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला मत छोड़ना। कभी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें और अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं इस खेमे में और नहीं रुक सकती, इसीलिए जा रही हूँ। मैं तुम सबको बहुत याद करूंगी, नहीं भूल सकती सबको। मुझ पर अपने हुकूक हलाल कर दो, अल्लाह के हवाले। आप भी ऐसा महसूस होता है जैसे खंजर मेरे सीने में उतरा हो। मैंने बहुत सी गद्दारियों और काफिरों की चालों का मुकाबला किया है, लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी अपने सबसे करीबी और खून के रिश्तों से
लगने वाला धचका है। बाला, मुझे बताओ तुमने क्या किया? तुम्हें जो कहा था वो तुमने संभाला? सोत और कबीले में 3 दिन तक खाना तकसीम किया गया है उस्मान। गरीबों की तमाम जरूरियात को पूरा किया गया है और वो खुश हैं। इसलिए साउची साहब और आपको सब दुआएं दे रहे थे। शुक्रिया बाला। और लीना? वो गुंदूज साहब और उनके सिपाहियों के साथ कुलोजा हिसार पहुंच गई होंगी और हमारा भतीजा अर्तुरुल भी उनके साथ खैरियत से है। माशाल्लाह मेरी बाला, माशाल्लाह। मैं बिला वजह ही फिक्रमंद था। अल्लाह राजी हो तुमसे। आपसे भी राजी हो उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सरदारान, हमारा शोक यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हमारा दर्द हमेशा हमारे अंदर ताजा रहेगा। दुश्मन सुकून से नहीं बैठेगा। हमें अहम इक़दाम करने चाहिए। तो बताइए आपकी राय क्या है? तोगा है, वो यहां पर कभी भी आ सकता है उस्मान साहब। वो आ सकता है इसलिए जो करना चाहिए वो कर चुका हूं। निकोला और तोगाई के बीच दरार डाल दी है। निकोला सुकून से नहीं बैठेगा। मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ आपकी जंग में शरीक हुई थी। वो जरूर उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। हम हिफाजती इकदाम बढ़ा सकते हैं। अपने सिपाहियों को उमर साहब के कबीले भेज सकते हैं। हमने एक बड़ी फतह हासिल की है, लेकिन वो हमें महंगी पड़ी है। मजीद शहादतें नहीं चाहिए। उमर साहब की हिफाजत के लिए यकीन दहानी होनी चाहिए। किस किस्म की यकीन दहानी उस्मान साहब? तोगाई, मैं तोगाई की तरफ जाऊंगा। अगर तो मेरे साथ तोगाई अमन मुआहदे को जारी रखना चाहता है तो उसे निकोला को उमर साहब पर हमला करने से रोकना पड़ेगा। सुलेमान का क्या करना है? मलिक की कोई खबर नहीं, लगता है उसे मार दिया। मलिक निकोला से मालूमात लेकर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मर गया। वो उसे जिंदा रहने का जो मौका दिया गया वो उसने गंवा दिया। और अब सुलेमान इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। ऐसे ही ना बमसी साहब? उस्मान साहब, उसने जो कीमत अदा करनी है वो बहुत भारी है। इसकी फिक्र ना करें।
मैं अपने तैफूर का आपके पास सलाम लेकर आया हूँ निकोला। देखिए कि तैफूर ने आपके सिपाहियों के लिए 100 घोड़े भेजे हैं। तैफूर निकोला। बुरसा का तैफूर अपने जराए के साथ हमेशा इनोगोल के साथ खड़ा है। क्या आप सबको मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? या तो फतह या फिर मौत। हमारे पास इन दो रास्तों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब सब थोड़ा आराम कर लें। इनके पहुंचने के बाद 300 फौजी हो गए हैं निकोला। सिर्फ 3 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन हमारे पास एक बड़ी फौज होगी। तुर्कों को कुचलने के लिए सब कुछ तैयार है। अब हम बहुत करीब हैं निकोला। मैं उनके कबीले पर हमला करके अपना तमाम गुस्सा उन पर उतारने का इंतजार नहीं कर सकता हेलेन, समझ गई तुम? उस्मान का सोग और हमारे लिए जश्न होगा। मैं सोग के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि मंगोलों के साथ इत्तेहाद क्यों किया। तो गाय काफिर को महसूल अता करना कहां की बहादुरी है। क्या आप उस्मान साहब को नहीं जानते? वो ऐसा नहीं करेंगे। बेटी, क्या तुमने खुद उनकी बातें नहीं सुनी? ये उन्हीं का कोई खेल होगा। हमें उनसे नहीं पूछना चाहिए, वरना क्या मलहून? वरना हमें फिर से शर्मिंदगी होगी। क्या तुम ऐसा सोचती हो? तुम जानती हो मैं क्या सोचता हूं? मुझे बताइए, सुन रही हूं आपकी बात। मैं सोचता हूं कि तुम सजा की मुस्तहक हो। जैसे आपकी मर्जी। यकीनन आपको सजा देने का हक है। बेहतर होगा कि तुम इंगोरिया अपने चचा जान के पास चली जाओ। इंगोरिया में? मैं वहां क्या करूंगी बाबा? मेरा यहां होना जरूरी है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप यहां जो मर्जी सजा दे दें बाबा, मुझे अपने साथ रहकर आपकी मदद करने दें। तुम्हारा मेरे साथ ना होना ही बेहतर होगा। मेरा साथ देने की बजाय तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो। इंगोरिया जाकर ही तुम्हें इस बात का एहसास होगा। मुझे जिस खबर का इंतजार है उसके आते ही रवाना हो जाना। तुम ये नहीं कर सकते। उस्मान ने मुझसे वादा किया था, कहा था उस्मान ने मुझसे, मैं रिहा हो जाऊंगा यहां से। वो अपना वादा पूरा करते हैं। यकीनन उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम उनके पास मालूमात लेकर आते। लेकिन तुम्हारी खिदमत अधूरी रह गई है ना वामसी साहब? क्या मतलब है इसका?
सिमोन मर गया। वो अपना फरीज़ा अदा नहीं कर पाया। देखो, छोड़ दो मुझे। तुम जाओगे, जरूर जाओगे। ओए, 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 ओए। तुम बिल्कुल जाओगे पेत्रोस, लेकिन पहले तुमने जिनकी जानें ली और बेशर्मी से जिनके नाम चुराए, सुलेमान और मलिक, और जो जख्म तुमने मुझे दिए उसकी कीमत भी चुकाओगे, फिर जाओगे। मैं कैसे चुकाऊंगा? इसके साथ पेत्रोस, तुम मेरे इस माजूर हाथ के साथ लड़ोगे। इससे पहले कि मैं आपका खून बहा दूं, मुझे छोड़ दे बमसी साहब। मैंने अपना खून तुम पर हलाल किया पेत्रोस, मेरा खून तुम पर हलाल है, लेकिन पहले तुम कफारा अदा करोगे, उसके बाद फिर जय कुताय तुम्हें बाहिफाजत सरहद तक ले जाएगा। इसकी फिक्र ना करो। अल्लाह, और जिस बच्चे की उन्होंने जान बचाई, जिसका नाम उन्होंने अपने बाप सलमान शाह के नाम पर रखा, ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूं। और ये हमारे उन लोगों के लिए जिनको तुमने मारने की कोशिश की। अब सही तरीके से कफारा अदा हो गया। बेटा, जब तुम बामसी साहब के खेमे में आए थे, मुझे तुम दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं था। ये मेरी तरफ से है। वहां पहुंच के सिमोन को मेरा सलाम कहना।